बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम सीखने वाले हैं कि कोई भी पूर्ण घन संख्या हो तो उसका हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जब हमारे चैनल पर आप पहुँचें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमको क्या करना है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन हमको पता होना चाहिए। तो उसी लिए हमने इसको लिख रखा है। देखिए, इसमें जब 1 का घन निकालते हैं तो 1 आता है, 2 का घन 8 आता है, 3 का घन 27 आता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का 1000। अब इतनी जो संख्या दी गई हैं, इन्हीं के आधार पर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में निकाली। जैसे हम देख रहे हैं कि जिस संख्या का पूर्ण घन, जो पूर्ण घन संख्या है उसकी इकाई 1 है, तो उसका जो घनमूल अगर हम निकालेंगे तो वहाँ भी उसकी इकाई क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे यहाँ पर ये पूर्ण घन 1 है और इसकी इकाई जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आएगा 1। तो वैसे ही 2 जिस संख्या 2 है इकाई, उसका घनमूल निकालने पर उसकी घनमूल की इकाई 8 आएगी। और जिसका इकाई संख्या का 8 है उसका घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर घनमूल की इकाई 2 आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 तरफ तीर का निशान लगाया, यानी कि जिस संख्या में इकाई 2 रहेगी उसके घनमूल की इकाई 8 और जिसके संख्या की इकाई 8 रहेगी उसके घनमूल की इकाई 2 रहेगी। वैसे ही यहाँ 3 पर भी रहेगा। जिस संख्या का इकाई 3 रहेगा उसके घनमूल की इकाई 7 रहेगी और जिस संख्या की इकाई 7 रहेगी उसका घनमूल 3 रहेगा। ये यहाँ देखिए, जैसे 7 का घन निकाले हैं तो इकाई 3 है और 3 का निकाले हैं तो 7 रहेगी। अब आगे 4 के लिए 4 ही रहता है, 5 के लिए 5 ही रहता है, 6 के लिए 6 रहता है, 9 के लिए 9 रहता है और 0 वाले के लिए 0 रहता है। तो इन्हीं बेसिस पर हम आगे क्यूब निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने सवाल ले लिया 46,656, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे वर्ग निकालते समय हमने क्या किया था कि दाहिनी ओर से 2 संख्या के बाद हमने उसको ब्रेक किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दाहिनी ओर से 3 अंकों के बाद ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा बनता है 3 का। तो यहाँ पर ब्रेक करना है हमको 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ देखिए संख्या की इकाई कितनी है, 6 है, तो 6 के लिए जो घनमूल निकलेगा उसकी इकाई 6 आएगी। तो यहाँ से हम ले लेंगे 6 और यहाँ पर लिखा है 46। अब 46 जिस संख्या का घन है, मतलब जिन 2 संख्याओं के घन के बीच में ये संख्या पड़ रही है उसमें से छोटी वाली संख्या हमको उठा लेंगे। तो देखिए 46 लिखा है, यहाँ पर 3 का घन निकालते हैं तो 27 और 4 का घन निकालते हैं तो 64 आता है। तो यहाँ पर हम छोटी वाली संख्या लेंगे 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा 36। तो ये इस तरीके से हम घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं 15, 74, 64। 15, 74, 64। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 अंकों के बाद इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर इकाई क्या है, 4 है और 4 के लिए इकाई क्या बनती है, घनमूल की 4 बनती है। फिर यहाँ पर देखिए 157 लिखा है, तो 157 किन 2 संख्याओं के घन वाली संख्या के बीच में पड़ेगा, ये हमको देखना। तो देखिए 5 का घन 125 है और 6 का घन 216 है, तो इन दोनों के बीच में ही पड़ेगा, यानी 5 और 6 वाली संख्या के बीच में पड़ेगा। हमको कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली। तो यहाँ से छोटी वाली संख्या क्या आएगी, 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, और संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या 11, 76, 49।
इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उन्हीं पूर्ण घन संख्याओं का ही इसमें हम घनमूल निकाल सकते हैं। अगर वो पूर्ण घन नहीं है तो हम घनमूल नहीं निकाल सकते इस विधि के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको 3 डिजिट के बाद ब्रेक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ 9 के लिए क्या है, 9 के लिए इकाई घनमूल की क्या रहेगी 9, और 117 है तो 117 हमारा किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 4 का घन 64 है, 5 का घन 125 है, तो हमारी छोटी वाली संख्या रहेगी कौन सी 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 49। तो इस तरीके से आप वर्गमूल घनमूल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। एक और संख्या ले लेते हैं 47, 45, 52। देखिए संख्या है 47, 45, 52 और इसका हमको घनमूल निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको 3 डिजिट के बाद उसको ब्रेक करना है। तो यहाँ देखिए जो संख्या हमारी है उसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 वाले का जब घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगी इकाई 8, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 8। फिर ये जो 474 है उसको हमें देखना है किन दो संख्याओं के घन के बीच में है। तो यहाँ देखिए 7 का घन है 343, 8 का घन है 512, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में ये संख्या हमारी आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, छोटा वाला डिजिट ले लेना है। तो 7 और 8 में कौन सा छोटा है, तो 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 78। अगला नंबर ले लेते हैं, अगली संख्या 61, 41, 25, इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 3 डिजिट पहले उसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है, अब 5 वाले के लिए क्या आता है, संख्या का इकाई 5 रहता है। तो यहाँ से हो गया 5 और फिर यहाँ पर 614 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको देख लेना है किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 8 का घन है 512 और 9 का घन है 729, इन दोनों के बीच में आता है। तो हमको क्या करना है, छोटी वाली संख्या उठानी है। तो यहाँ से हम संख्या उठा लेंगे 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 85। एक और नंबर ले लेते हैं 35, 79, 11। अब देखिए इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 अंकों के पहले इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ से हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर इकाई 1 है, संख्या की इकाई 1 है, तो उसके घनमूल की इकाई क्या रहेगी 1 रहेगी। तो यहाँ से हमने उसको 1 लिख लिया। अब क्या करना है, जो आगे डिजिट दी गई है उसको देखना है किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रही है, किन दो संख्याओं के घन के बीच में संख्या ये पड़ रही है। तो 357 है, हमारी 357 कहाँ पड़ रही है, देखिए 7 का क्यूब है 343 और 8 का क्यूब है 512। तो संख्या ये कहाँ पड़ रही है, 7 और 8 के घन के बीच में। तो हमको क्या करना है, छोटी वाली संख्या उठा लेनी है। तो छोटी वाली संख्या हमारी कौन सी रहेगी 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 71। तो ऐसे ही आप इस विधि के द्वारा किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। वो संख्या चाहे आपकी जितनी भी बड़ी हो, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे जितना बड़ा भी सवाल होगा आप आसानी से उसका क्यूब निकाल सकते हैं। ऐसे ही शानदार ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।